हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 1। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, यदि समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद 4/5 यक्स तथा 2 हैं तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, समांतर श्रेणी में क्या होता है कि समान जो भी पद हमारे दिए होते हैं उनके बीच का अंतर जो होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सार्व अंतर, वो समान होता है। तो कैसे? यदि ये पहला पद टी है, इसको मान लेते हैं T1, दूसरा पद मान लिया T2 और तीसरा पद मान लिया T3। ठीक। तो अगर ये हमारे तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं तो क्या कंडीशन बनेगी? बनेगी T2 इज इक्वल टू होगा T3 - T2, यानी कि इसके और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर दोनों आपस में क्या होंगे? समान होने चाहिए। तो ये हमारे पद समांतर श्रेणी में होंगे। तो आइए रख देते हैं। तो होगा x-4/5 बराबर 2 माइनस एक्स। एक्स इधर ले आते हैं तो x प्लस एक्स बराबर 2, और ये इधर गया प्लस 4/5। तो आ गया बेटा 2x बराबर 5 दूनी 10 और 4 14/5। 2 1 कम 2, 2 सत्ते, तो x बराबर कितना आ गया? 7/5। x का मान 7/5। चलिए नोट करिए। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है के किस मान के लिए के किस मान के लिए k+9, 2k-1 और 2k+7 समांतर श्रेणी में है। तो ये जबकि हमारे तीनों क्रमागत पद है, तो k का कौन सा ऐसा मान है जिसके लिए ये समांतर श्रेणी में है? तो देखो, मैंने बताया आपको, अगर समांतर श्रेणी में है तो ये मान लिया हमने T1 और ये मान लिया T2 और ये मान लिया T3। तो इनके बीच का अंतर जो होगा बेटा वो समान होगा, यानी कि क्या होगा? T2 - T1 इज इक्वल टू होगा T3 - T2 के। ठीक है। तो T2 का मान कितना है? 2k-1 माइनस T1 का मान k+9 इज इक्वल टू T3 का मान 2k+7 माइनस T2 का मान 2k-1, माइनस का अंदर गुणा, तो 2k-1 -k-9 इज इक्वल टू 2k+7 -2k और प्लस का 1। ठीक है। तो अब ये 2k में से k गया तो क्या बचा? k। ये बचा -10, इधर 2k कैंसिल, तो ये आ गया 8। तो k इज इक्वल टू 8 + 10, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 18। तो k का मान 18 है, जिसकी वजह से ये समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। ठीक है, करिए। अगला देखिए, तीसरा नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है। तीसरा, समांतर श्रेणी 1/2a कामा 1 - 2a/2a कामा 1 - 4a/2a का सार अंतर ज्ञात करो। तो हमें क्या निकालना? सारवंतर। सारवंतर क्या होता है? डी। तो हल सारवांतर होता है डी। डी बराबर होता है T2 - T1, तो 1 - 2a/2a -1/2a। ठीक है। तो एलसीएम आ गया 2a, तो ये हो गया 1 - 2a और माइनस का 1, ये और ये कैंसिल,
तो आया माइनस का 2a अपान 2a, तो आ गया -1। तो सार्वधातुक इसका क्या आ गया, माइनस का 1। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 डॉट 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 का 12वां पद ज्ञात करो। 12वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए अब 12वां पद ज्ञात करना है, तो देखो कोई भी श्रेणी अगर दी है तो श्रेणी का ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस तरीके से डॉट डॉट करके हमें 12वां पद निकालना है। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा क्या है, प्रथम पद को हम डिनोट करते हैं ए से, तो ए बराबर बेटा है 14, सार्वधातुक डी, तो डी बराबर इससे ये घटता है, तो यानी कि T2 माइनस T1, तो बराबर होगा 9 माइनस 14, तो क्या आएगा -5, ये डी आ गया। अब हमें निकालना कौन सा पद है, 12वां पद, यानी कि n बराबर दिया है कितना, 12। अब nवां पद का फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो अब n की जगह हम 12 रखेंगे, a की जगह 14 और d की जगह पर -5, तो T12 बराबर a का मान कितना बेटा 14 प्लस 12 -1 इंटू डी का मान -5, तो हो गया 14 प्लस 11 -5, तो 14 -55 घटा दो, तो 1 और 3, तो 12वां पद कितना आ गया, माइनस का 31 आ गया बेटा। 31 बचेगा नहीं, 41 आएगा, माइनस का 41। ठीक, करिए। चलिए अगला देखिए, पांचवा। पांचवा क्वेश्चन दिया है बेटा कि श्रेणी 5, 11, 17, 23, श्रेणी 5, 11, 17, 23 डॉट 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 का nवां पद ज्ञात कीजिए, का nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला काम, ए कितना है 5, डी बराबर क्या, T2 माइनस T1, तो 11 -5, तो क्या आ गया बेटा 6। अब हमें निकालना nवां पद, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें nवां पद ही ज्ञात करना है, तो n की जगह n ही रहेगा, तो a का मान कितना 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 6, तो हो गया 5 प्लस 6n माइनस 6, तो 6n और माइनस का 1, ये क्या है हमारा nवां पद। nवां पद कितना 6n माइनस 1। टिक करिए। अगला छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन दिया है बेटा, समांतर श्रेणी 72, 63 और 54, 72, 63, 54, छठा समांतर श्रेणी 72, 63, 72, 63, 54
डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए बेटा, छठा क्वेश्चन दिया है कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। तो हल, ए बराबर क्या दिया है बेटा 72, डी बराबर 63 माइनस 72, तो डी का मान आया कितना -9, और कौन सा पद शून्य होगा यानी कि एन बराबर दिया है, ज्ञात करना है, और दिया है टी एन बराबर क्या दिया है 0 दिया है। ठीक, तो फार्मूला लगाएं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान कितना 0, ए का मान 72 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है बेटा -9। तो 0 बराबर 72 माइनस का 9 एन और प्लस का 9, ये इधर ले आइए तो 9n इज इक्वल टू 81। तो n बराबर कितना आ गया 9। तो बेटा इस श्रेणी का नवा पद शून्य होगा, श्रेणी का नवा पद शून्य होगा। ठीक है, चलिए करिए फिर अगला देखिए। देखिए दिया हुआ है अगला, अगला दिया है क्वेश्चन, कह रहा है एक समांतर श्रेणी 24, 21, 18, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 7वां। समांतर श्रेणी 24, 21, 18, 24, 21, 18 डॉट 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 का कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। कह रहा बेटा कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा। तो देखो अब यहां पर हल, ए क्या दिया है, ए दिया है 24, डी का मान हमने क्या निकाला बेटा, डी बराबर आएगा 21 माइनस 24, यानी कि 21 माइनस 24, तो डी का मान आया -3। अब कह रहा कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा, यानी कि टीएन जो होगा वो हमारा क्या होगा 0 से छोटा होगा। टीएन जो होगा वो 0 से क्या होगा छोटा, यानी कि टीएन होगा 0 से छोटा, वही हमारा ऋणात्मक पद होगा। यानी कि 0 से अगर बड़ा होता तो प्लस का कोई भी संख्या होती, लेकिन माइनस की यानी कि 0 से क्या है छोटा। तो टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, छोटा होगा किससे 0 से। तो ए का मान कितना 24 प्लस एन नहीं पता है, ठीक कोई बात नहीं, -1, डी का मान है -3, छोटा होगा किससे 0 से। तो 24 माइनस का 3n और माइनस का प्लस का 3 हो गया। ठीक, तो 24 और 3 27 -3n, छोटा होगा किससे 0 से, तो ये चला गया उधर, तो हो गया 27, छोटा होगा 3n से, तो 27/3 छोटा होगा n से, यानी कि 9 जो होगा वो छोटा होगा किससे n से। 9 जो होगा वो हमारा छोटा होगा n से, यानी कि कौन सा पद हमारा ऋणात्मक होगा 10वां पद। अतः 10वां पद ऋणात्मक होगा, 10वां पद क्या होगा ऋणात्मक। ठीक है, करिए। अगला ये 8वां देखिए,
8वां क्वेश्चन दिया है कि श्रेणी -11 समांतर श्रेणी -11 -8 कामा -8 कामा -5 डॉट 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 49 का अंत से चौथा पद का अंत से चौथा पद ज्ञात करो। अब बेटा अंत से चौथा पद ज्ञात करना है ना। तो देखिए a बराबर क्या हो गया, -11, d बराबर -8 और -11, तो -8 + 11 तो आ गया बेटा 3, और अंत से चौथा पद यानी कि इधर से हमें चौथा पद ज्ञात करना है। तो यल जो अंतिम पद है वो हमारा कितना हो गया, 49 हो गया, एल हो गया 49। अब अंत से चौथा पद, कहां से, अंत से चौथा पद, तो अंत से चौथा पद के लिए फार्मूला हमारा क्या लगेगा बेटा, एल माइनस n-1 इंटू डी। अंत से चौथा पद के लिए क्या फार्मूला लगेगा, L माइनस n-1 इंटू डी। तो L कितना देखो दिया, 49 माइनस n चौथा पद, और D का मान कितना है, 3। ठीक है, तो ये हो गया 49 माइनस 3, 3, तो 49 माइनस 9, तो कितना आ गया बेटा, 40। अंत से चौथा पद हमारा 40 आ गया। अब अगर इसको हम दूसरे तरीके से करें, इसी सवाल को अगर दूसरे तरीके से करें, यानी कि इधर से हमको निकालना है, तो इधर से हम श्रेणी मान लें, श्रेणी हम मान लें उल्टी। अगर उल्टी श्रेणी मान ली जाए, यानी कि ए को हम मान लें क्या, 49 मान लें, डी हमारा कितना आया, 3 आया, तो जब इधर से निकालेंगे तो डी का मान क्या निकलेगा, -3 निकलेगा। अब हमें चौथा पद चाहिए यानी कि T4, तो a प्लस n-1 इंटू डी निकालना है। ठीक, तो a का मान 49 प्लस 4 -1 इंटू -3, तो 49 प्लस 3 -3, तो 49 माइनस 9, तो कितना आ गया बेटा, 40। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए करिए, फिर अगला देखते हैं। अगला 9वां नंबर देखते हैं क्या है। कह रहा समांतर श्रेणी 3, 8, 13, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट 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 253 253 का अंत से 12वां पद, का अंत से 12वां पद ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर है ये 9। तो देखो उसी तरह हल, ए बराबर कितना बेटा, 3, डी बराबर 8 माइनस 3 तो हो गया 5, और टी एन बराबर या एल बराबर क्या हो गया, 253। तो अंत से 12वां पद बराबर एल माइनस n-1 इंटू डी। तो एल हमारा है 253 माइनस एन का मान 12 -1 इंटू डी का मान 5, तो 253 माइनस 11 × 5 = 55। ठीक, तो कितना आया, 198। ठीक है, करिए।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें।